का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। हम देखेंगे कि हम जो डाइट लेते हैं उसको किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों और हम मतलब उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, लिपिड्स भी हो। ठीक है, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल सिर्फ प्रोटीन ले लें या सिंपल सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लें। हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स की एक खास अमाउंट में जरूरत होती है, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमें चाहिए ऑल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो हम उसकी एक स्पेसिफिक करेक्ट प्रोपोर्शन होगी, ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे ना ही लेस अमाउंट हो। ठीक है, तो बैलेंस डाइट को हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ना हम अपना काम कर सकेंगे, ना हमारी बॉडी ग्रो कर सकेगी। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल टू करेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डेली अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उसमें सारे दिन में आपकी फूड में ऐसी चीजें इन्वॉल्व हों जो कि आपकी बॉडी की लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की तमाम जरूरियात को पूरी कर सकें। ठीक है, साथ में वाटर की भी जरूरत को पूरी कर सके, ये नहीं कि आप वाटर कम पिए। ठीक है, तो पानी भी, हर चीज जो हमें डाइटरी फाइबर, हर चीज जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए, तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस डाइट किस लिए चाहिए होती है? नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ तब होगी जब हम बैलेंस डाइट लेंगे और हम हेल्दी रहेंगे, ना बीमारियां होंगी और हम ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, नॉर्मली ग्रो कर सकेंगे। नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस डाइट। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके बाद बैलेंस डाइट जो है उसको हम डिफरेंट तरीकों से डिवाइड करते हैं कि जेंडर के अकॉर्डिंग, कि मेल और फीमेल को डाइट की किस तरह की डाइट की जरूरत होती है, एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, ग्रोइंग एज में कैल्शियम की और दूध की ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज आ जाती हैं। जो लोग कम काम करते हैं उनको कम फूड की जरूरत होती है, और जो लोग ज्यादा लेबर जैसे होते हैं, ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, उनकी फूड ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट में हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। जी, ये हमें डायग्राम, जी ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमारे पास तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, फूड आपको नजर आ रही है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा है जैसा कि मीठी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोटीन आ जाती है, प्रोटीन में मीट, अंडे, सब चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं, ऑयल, बटर वगैरह। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कंप्लीट डाइट बनाती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास करेक्ट प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हों, प्रोटीन भी मौजूद हो और लिपिड भी मौजूद हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस डाइट है वो ग्रोइंग एज में बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, और अडल्ट को कितनी जरूरत होती है, चिल्ड्रन को कैसे जरूरत होती है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारे पास अगर ग्रोइंग एज में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनकी डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन इज नेसेसरी इन ग्रोइंग एज। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोटीन फॉर ग्रोइंग एज। ठीक हो गया, ग्रोइंग एज। ठीक है, और इस क्योंकि हमें प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाती हैं, पार्ट्स बनाती हैं, हमारी स्किन का, हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट का हिस्सा होती हैं, और इसलिए हमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसी फूड हमें लेनी है जिसमें ज्यादा एनर्जी हो। ठीक है, कंटेन मोर एनर्जी, यहाँ हम लिख लेते हैं मोर एनर्जी। फिर हमारे पास आ जाते हैं एडल्ट्स। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसको ज्यादा फूड की, बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन उसके लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो उसे लेस प्रोटीन खानी चाहिए। ठीक है, उसे गोश्त कम कर देना चाहिए, लेस प्रोटीन, और इसके अलावा बाकी उसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज्यादा लेने चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो चिल्ड्रन आ जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है ताकि उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, और उनके जो ब्लड या उनकी जो ग्रोइंग बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो सके और वो ग्रो कर सकें। ठीक है, चिल्ड्रन को किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मिल्क है वो कंप्लीट डाइट है, उसमें हमारे पास प्रोटीन भी होती है, कैल्शियम भी होता है, इसके बाद हमारे पास लिपिड्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक हो गया, कैल्शियम प्लस हमें आयरन की जरूरत होती है। ठीक है, और ये हमें सब कुछ किससे मिलेगा? मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क प्रोडक्ट से। इसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर हमारे पास दो आ जाते हैं, फीमेल और मेल। ठीक है, तो मेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तेज होता है। ठीक है, मेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तेज होता है,
मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में फूड की ब्रेकडाउन होना या हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हमारे पास बॉडी के पार्ट्स नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म में बॉडी जो हम फूड खाते हैं वो उसको ब्रेकडाउन करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो मेल में ज्यादा होता है, फास्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया। तो उसका रेट जो है वो क्या है? मेल में ज्यादा है। ठीक है, रेट इज हाई, सो मेल नीड मोर डाइट। ठीक है, इसके बाद फीमेल में कम होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, उससे उन्हें भी तमाम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, इसलिए उन्हें कम डाइट की जरूरत होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लाइफ स्टाइल आ जाता है। ऐसे लोग जो कि जिनका वर्किंग स्टाइल ऑफिस में काम करते हैं या कम काम करते हैं, ज्यादा उनका काम जो है वो वर्किंग वाला नहीं है, मूवमेंट वाला नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं करते, तो उसमें आ जाता है सेडेंट्री, हम उसे हैबिट्स कहते हैं। ठीक है, सेडेंट्री हैबिट्स। तो उसमें ये होता है कि उसमें हमें एनर्जी की कम जरूरत होती है, जारी बात है, आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए कम फूड की जरूरत है। और वो लेबर्स जो कि मजदूर ज्यादा काम करते हैं, फिजिकल काम ज्यादा कर रहे होते हैं, उन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनकी फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का होना जरूरी है। ठीक है, तो लेबर्स को क्या है, जो कि ज्यादा फूड वर्क ज्यादा करते हैं या फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो आज हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि बैलेंस डाइट जो है वो होती है जिसमें हमारे पास वो फूड होती है जो कि हम एक करेक्ट प्रोपोर्शन में तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और साथ में हमारे पास क्या आते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास बैलेंस डाइट है वो ग्रोइंग एज में ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को। ठीक है, और छोटे बच्चे जो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और जो जब इंसान की ज्यादा एज हो जाती है तो उससे अपनी फूड में प्रोटीन कम कर देनी चाहिए।